हेलो जी, वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट। इनके डबल स्टैंडर्ड्स देखिए आप। जब इनका आज कितना प्यार से बात कर रही थी कि फ्रेंड्स आप ही हमारी फैमिली हो, ये हो वो हो करके ड्रामेबाजी कर रही थी ये कि आप यहाँ भी आना, हमें अच्छा लगे तो भी बताना, फूड आना आपको ज़रूर है और बुरा लगे तो भी बताना, हम अपनी गलती मानेंगे, तुम अपनी गलती मानोगी। तुम लोगों ने अपनी गलतियाँ मानी किस दिन है? तुम लोगों ने कितनी कितनी गलत चीज़ें की हैं लेकिन तुमने कभी एक्सेप्ट नहीं की। लहर की सच्चाई जो तुम्हारी थी ना, पता नहीं कि लहर की सच्चाई, उसके अंदर से कितने लोगों ने तुम्हें कहा कि तुमने गलत किया, क्या तुमने माफ़ी मांगने आई थी? तुम माना तुमने कि मैंने गलती की थी? नहीं, ऊपर से तुम उसके ऊपर और जस्टिफिकेशन देने के लिए आ जाती हो कि मेरा जब मेहर के वो था आधार कार्ड वाली बात थी, फुल एक्सपोज हो गई थी तुम, उसके बावजूद भी तुमने आके माफ़ी मांगना है अपनी गलती। चल माफ़ी ना ही मांगो, गलती तो एक्सेप्ट कर लो कि भाई मेरे से गलती हो गई। इस तरीके ये तो अपने आप को ऐसे कहती है मैं तो कहीं गलत हूँ ही नहीं। और यही नहीं, इसकी भाई भाभी का भी ये ड्रामेबाजी चलती रहती है। जब इनको ऑडियंस से कोई मतलब नहीं रहता ना, तब तो वो फनी और ये क्या कह रहे थे कि इनको हम मारेंगे जूते, तब तो तुम ऑडियंस को जूते मारने के लिए आ रही थी। और ऐसे ही तुम्हारी भाभी कितनी नेगेटिविटी फैलाओगी करते हुए आ जाती है, कभी सॉरी टू से करते हुए आ जाती है। और जब उन लोगों को ज़रूरत होती है तब आप लोग तो हमारी फैमिली हो, जनाब को वोट देना करके तुम्हारी भाभी आ जाती है। अब तुम्हारे रेस्टोरेंट की बात आ गई है तो डब्बा के जहाँ में आपका स्वागत है फ्रेंड्स, आप आना ज़रूर करके तुम आ गई हो। तुम लोगों ने कोई ऑडियंस को पागल समझ रखा है क्या? और कौन है ये लोग जो हर बार इनकी बातों में आ जाते हैं? और इन लोगों ने कितना लोगों को लूटा नहीं है, हद से ज़्यादा। इन लोगों में कोई भी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज़ ही इनको नहीं पता है। जिसको तुम आज फैमिली बता रही हो ना, पहली बात तो क्या तुम फ्री का खाना खिला रही हो? क्यों आए भाई, तुम्हारे लिए क्यों आए? तुम उनको क्या मुफ्त में खाना खिलाओगी क्या? क्यों करें वो तुम्हारे लिए दुआएं, अपने लिए क्यों ना करें वो दुआएं? क्या दे रही हो तुम आज तक? ये बंदे 1 पर्सन ओनली, ये डब्बा है ना, ये 1 साल का कम से कम 1 करोड़, मतलब 1 करोड़ नहीं, 10 करोड़ रुपए, 9 से 10 करोड़ रुपए कमाती है। मतलब महीने का इसका रहता है 50 लाख के करीब मंथली कमाती है ये बंदी। फिर भी इसका लालच इतना है ना, इतना इसका लालच है कि हर दूसरे दिन ऐसे ऐसे घटिया प्रोडक्ट्स ये बंदी इंडोर्समेंट करती रहती है। खास करके जो अब स्कैम हुआ है उसके ऊपर तो मैंने वीडियो डाला भी है, जो लखन ने बताया था। कितने लोगों का नुकसान हुआ है, इसके कमेंट सेशन में आप जाके देखो कितने लोगों ने ये चीज़ लिख रखा है कि आप ही हमने आपके कहने से ये खरीद लिया था, हमारे बालों में ये प्रॉब्लम हो गई या ये सही नहीं। जाके देखना इसके उस व्लॉग के नीचे। लेकिन कभी भी उनको रिप्लाई नहीं करेगी। रिप्लाई सिर्फ किनको करेगी कि आप बहुत अच्छे, इनकी तारीफ़ों के पुल मानते जाओ तो इनको अच्छे लगते हैं ऑडियंस, वरना फिर इनको हेटर्स लग जाते हैं। फिर ये उनको ऐसे करके आते कि मतलब फिर उनको तुम गालियाँ निकालोगे, तुम जूते मारोगे उनको, है ना। ये गजब की हिपोक्रेसी है। और ये जो हम साथ साथ वाला ड्रामा है ना, ये भी सिर्फ ये अकेली भालू पे के लिए नहीं शुरू है, मैडम का भी बिजनेस शुरू होने वाला है। ये लोग एक दूसरे की फेम को यूज़ करने वाले हैं। ऑब्वियस ही बात है, ये लोग जब भी इनको ज़रूरत होगी ना, तभी ऑडियंस के सामने हम साथ साथ वाला ड्रामा ये ज़रूर ज़रूर करेंगे। अभी भालू अभी इनको यूज़ करेंगे, मैडम जब अपना जो है ओपन करेंगे, जो भी क्लोथिंग ब्रांड वगैरह है, तो वो इसके करेंगी कि ये कर देगी थोड़ा बहुत प्रमोशन। इसी तरीके से ये लोग पता नहीं अपने आप को। और भाई जनता क्या बेवकूफ़ हो गई है कि मुझे समझ में नहीं आता इनको देखने वाली। यहाँ पे हमें आ जाएगी गाली निकालने, लेकिन इनको नहीं कहेगी तुम कर क्या रहे हो। एक दिन इसकी भाभी आके कहेगी कि तुम लोग तो IPT ऑन यू, तुम लोग तो इतने बेशरम हो, तुम ये हो तुम वो। इसकी भाभी ने क्या क्या नहीं कहा है। और फिर उसी को चाहिए कह देते हैं क्योंकि आप सर पे दुपट्टा लेती है तो चिपिका तो कितनी अच्छी है, चिपिका कितनी अच्छी भाभी है। भाई सामने पड़ी हुई चीज़ तुम लोगों को नज़र कैसे नहीं आ रही है, मेरे तो ये समझ में नहीं आता। लेकिन चलो भाई, एक चीज़ अच्छी हो गई है, ये गुटखा किंग, जॉबलेस गुटखा किंग को मुश्किल से तो इसको एक काम मिला था करने के लिए, वो भी। लेकिन इस निकम्मे के करने की कोई भी वो नीयत नहीं है। उन लोगों को कह दिया था हमने बना दिया है रेस्टोरेंट, तो जब चलाने की जिम्मेदारी तुम्हारे पे, तुम्हें रेस्टोरेंट भी नहीं चलाना। लेकिन सच बात तो ये है कि मुफ्त के पैसे खाने की इस निकम्मे आदमी को आदत हो गई है। जिस इंसान को एक बार मुफ्त के पैसों की आदत पड़ जाए ना, वो मेहनत से कमा के कभी भी नहीं खा सकता। क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज़ भी तो होनी चाहिए। अच्छा, जब इसको कोई ऐसे काम रहता है ना, तब तो ये कहेगा, मतलब कभी तो ये रोमांटिक चीज़ें दिखाते टाइम ये कहेंगे कि हमें अम्मी देख लेगी अब। और फिर ये लोग ये भी कहते हैं वो व्लॉग, मतलब वो व्लॉग में कुछ भी देख सकते हैं इनका, है ना, लेकिन घर में डायरेक्टली नहीं देख सकते। ये अजीब किस्म की ड्रामेबाजी है। और बेचारी गई थी वहाँ पे मॉल में तो डरा दिया उसको। भाई गांव की औरत है वो, भाई उनको, और बुजुर्ग हैं, और किसी को भी डर लग जाता है। भाई हाइट का फोबिया होता है इंसान को, नीचे से वो क्लियर ग्लास में दिख रहा होता है तो उसमें डर लग जाता है।
इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, डर लगे तो लगे। खास करके ये लोगों के डर का, लोगों के आंसुओं का तो ये कंटेंट बनाना भालू भी इतनी अच्छे से जानती है। और ये घर पे जो इसने चॉकलेट बनाने की ड्रामेबाजियाँ की हैं, ये क्या बाहर से अफोर्ड नहीं कर सकती? जो बंदी वीक में 5 दिन जाके वहाँ पे मॉल्स में जाके 50-50, 60-60 हज़ार रुपये खर्च कर करके आती है हर रोज़, एक कपड़ा भी रिपीट करके दोबारा मुश्किल से पहनती होगी, कभी 100 में से एक कपड़ा पहनती होगी कभी रिपीट करके, वरना रिपीट करके भी एक कपड़ा भी नहीं पहनती। अच्छा, गुटखा किंग के लिए क्या दिखा रही थी? हर बार ये दिखाती है कि वो तो लेना ही नहीं चाहता भाई। ये अजीब आदमी है। ये पहले कहा नहीं 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 भालू हम नहीं लेंगे करके इसको करता है और फिर ले लेता है पहन के, और कुछ भी हो इसकी तारीफ करने लग जाता है। मेरी बीवी बोल रही भाई ये तो इसने सही बता रही हूँ। कोई वो वेलकम मूवी में जैसे वो उसने मजनू भाई के साथ वो रहता था ना, कौन था वो एक आदमी था जिसकी टूटी हुई टांग थी, उसका डायलॉग था ना, उसी तरह रटा रटा डायलॉग बोलता है। और जैसे ही इन लोगों का काम निकल जाएगा ना, फिर ये उसी हरकत पे आ जाएंगे। तो कितना एक फैब्रिकेटेड प्यार दिखता है और एक जो रियल फैमिली बॉन्डिंग होती है ना, उसमें बहुत फ़र्क होता है। अच्छा, लेकिन महान 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 100 महानों की एक महान मैडम के लिए फाइनली एक रियल गुच्ची का पर्स उसको मिल चुका है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस मैडम, और आपके बर्थडे की भी आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दिखा कैसे रही है ये भी सही बता रही हूँ, ये है ना क्रिंज बना दिखाने से बाज नहीं आती। एक तो ये भी देखना, गर्दन दोनों ऐसे ऐसे हिलाती रहती है और फुल बॉडी एकदम इनके ऐसे लगता है कि पता नहीं क्या वाइब्रेशन मोड पे चल रही है। इस तरीके से हिल हिल की बात करती है, सीधे खड़े होकर नॉर्मल लोगों की तरह बात क्यों नहीं करते, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। और भाई वो बच्चा तो भालू से इतना डरता है, उसके पास आते रोने लग जाता है तेज तेज। और उसको अभी भी उसको पढ़ने लिखने नहीं दे रही है। पिज़्ज़ा का तो अभी भी फुल फायदा ये बंदी उठा रही है। कभी भी एक दिन भी उसको व्लॉग में कहीं पे भी पढ़ते हुए नहीं दिखाएगी। दूसरा, उसको 1500 वो बनाने पे लगा दिया, तुम चॉकलेट बनाओ। क्यों बनाओ भाई, तुम क्यों नहीं खरीद के लेके आती? खरीद लो, तुम कितने ही पैसे लग जाएंगे 1500 चॉकलेट खरीदने में। लेकिन नहीं, फिर ये रिलेटेबल कैसे लगेंगे, है ना। और इसको शर्म नहीं आती बेचारी, उनसे छोटे छोटे वेंडर रहते उनसे कह रही है कि मैंने है ना बार्गेनिंग करके आई हूँ। तू वाह भी वाह। ये जो उसको दिला के लेके आई थी नान को, तू घड़ी दिला के लेके आई थी, तो उसे बार्गेनिंग की थी क्या तुमने? या आपने जो इस गुटखा किंग को ये लेके ला के देती हो नए नए कपड़े, और जो शेरवानी दिला के लेके आई थी बहुत महंगी सी थी, हज़ारों में थी वो, 20-30 हज़ार रुपए की शेरवानी जो दिला के लेके आई थी अपने पति को, वो वहाँ पे मांगा था क्या तुमने कि वहाँ पे मुझे डिस्काउंट दे दो करके? वहाँ पे नहीं मांगेंगे डिस्काउंट, लेकिन इनसे इसको 15 रुपये का डिस्काउंट चाहिए। ओ माय गॉड, बेचारी कितनी गरीब है ना, कितनी मिडिल क्लास है, इसको तो बहुत ज़रूरत है। पर मांगा भी नहीं होगा इसने, ये दिखाने के लिए ड्रामेबाजी कर रही है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इतने से पैसों से। और उसके लिए कह रही है, और हर चीज़ का ब्लेम इसको, इस बंदी को दूसरों पे ब्लेम डालना इतना पसंद है कि जिसकी कोई हद नहीं है। कभी भी कुछ भी हो दूसरे पे तो ब्लेम भर के डाल देंगे ना। चॉकलेट का ही खराब अगर हो जाएगी, किसी को पसंद नहीं आती, तो ये पिज़्ज़ा नहीं कर दिया, और उसकी तारीफ करो तो खुद बटोर लेती है कि नहीं नहीं हमने किया है। और लोग भी पैसे लूटने के लिए इसकी तारीफ करते हैं। अब तो लोग इसके कमेंट सेशन में आके खुद लिख के जाते हैं कि तुम्हारे गिफ्ट्स देती हो या तुम थोड़ा बहुत दिन पे पैसा खर्च करती रहती हो, दोनों तरफ से यूज़ करनी है वैसे तो, इसलिए तुम्हारे साथ ये लोग हैं, वरना तुम्हारी सही बता रही ये इतनी बदतमीज किस्म की औरत है। और वो गुटखा किंग इसका पति हद से ज़्यादा वो जाहिल आदमी इतना कोई बदतमीज़ है। थोड़े दिन पहले हर दूसरे ब्लॉग में देखना, कभी इसको गाली दे, जब इसको वो कुछ देती नहीं है ना पैसे वैसे, तो उसको गालियाँ देने लग जाता है कमेंट सेक्शन में, उसकी है ना शेड करने लग जाता है कि तुम कैसी बहू हो, तुम्हारे सामने बैठ के तुम्हारी सास काम कर रही है, वो शेड कर देगा। अगले ब्लॉग में वो पैसे दे देगी तो मेरी बीवी बहुत अच्छी है। भाई हम क्या करें, तुम्हारी बीवी अच्छी है तो। और जो भी लोग इसकी तारीफ एक पुल बांधने के लिए आते हैं ना, एक चीज़ कभी सोच के देख लेना, इस बंदी ने आज तक किसी भी इंसान के लिए इन्होंने किया क्या है, तीनों नहीं मुझे बता देना, चाहे अपनी कम्युनिटी के लिए ही बता दो इन्होंने कि कोई जो 1% के हिसाब से, वो लोग तो जो शोज़ वगैरह भी करते हैं वो तो इससे भी बहुत ज़्यादा कमाते होंगे। लेकिन मैं बता रही हूँ मिनिमम एक साल के ये लोग 10 करोड़ रुपये कमा रहे हैं। क्या इन्होंने किया, क्या इन्होंने किसी की क्या कहते हैं एजुकेशन पे लगाने की कोशिश की, या किसी को अपने, अच्छा दूसरों पे दे क्या लगाएगी? इसके मामा बेचारे कैसे घर में रहते हैं, उनको ये घर नहीं बनवा के दे सकती क्या? वो इसको मना कर देंगे कि हमारी झोपड़ी को तुम घर में तो बना के दो? और उसकी लहर की बेचारी की लाइफ में इसने और प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी। अब ये तो आ गई है वहाँ से, और वो छोटी वाली बच्ची थी ना, वो उसके साथ रहा करती थी उसकी बहन हर टाइम। भाई मुझे ये तो नहीं पता कि उसका अपनी माँ के साथ किस तरीके का रिलेशनशिप रहा होगा, लेकिन उस छोटी बच्ची को वो भी प्यार करती थी।
वो दोनों बहनें हमेशा साथ साथ रहती थी, वो छोटे वाली और ये, और इनका पता भी नहीं था कि ये अलग अलग हैं। अभी थोड़े टाइम पहले ये डिस्क्लोज हुई थी ये बात। लेकिन जब से इसने वो वाला ब्लॉग बनाया था ना, सच्चाई वाला, लहर की सच्चाई वाला, उस व्लॉग के बाद में तो उनके रिश्तों में इतनी खटास आ गई है ना। अब जो भी प्रॉब्लम होगी, इसको क्या है, ये तो आ गई है यहाँ पे, ये कभी किसी को पकड़ के व्लॉग बनाएगी, कभी किसी को यूज़ करके व्लॉग बनाएगी। ये तो छोड़ है इसको, वहाँ जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी वो तो उसकी लाइफ में होंगी ना। लेकिन इसको क्या मतलब, बच्ची है वही दिला देगी खाना पीना। और उसको बर्थडे पे क्या गिफ्ट दिया था इसने, ऐसा लग रहा था ये बचा कुचा जो कहते हैं ना ग्रोसरी का सामान दे दिया उसको। मतलब मैगी बोर्नवीटा कौन गिफ्ट करके आता है, खुद के लिए इतने कपड़े तुमसे खरीदे जा रहे हैं, बच्ची को भी दिलाती होती थोड़े बहुत। या फिर वो तो अभी इतनी बड़ी भी हो गई है, जैसे इनको दिला रही हो तुम पिज्ज़ा के पास कब से फ़ोन है, बच्ची को लैपटॉप दिलाती होता, थोड़ा बहुत वो सीख लेती, थोड़ा बहुत पढ़ लेती। आजकल तो चलती है ये वाली एजुकेशन। लेकिन इन सब से इसको क्या मतलब, बच्चों खाने पीने की चीज़ दिलाओ, कपड़े दिलाओ, बस बात ख़त्म। पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।